क्या आज की स्थिति में है, इस पे हम चर्चा करना है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्य के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं, बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, अब कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों अपने पिता नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी जाता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए निशांत कुमार। और दोस्तों, आखिरकार क्या है मोदी शाह की साजिश, और क्या चुनाव से पहले उस साजिश का खुलासा हो गया है। जिस खबर का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि खबर कुछ ऐसी है जो ये बहुत बड़ी बात बता रही है कि कितनी सफाई से भारतीय जनता पार्टी ने साहब यहां खेल खेला है, और किस तरीके से अंधेरे में नीतीश कुमार को रखने का काम किया गया है। लेकिन भला हो तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू कब तक पिछलग्गू बने रहोगे, और आंख से पट्टी हटाकर देखो बीजेपी ने ऐलान क्या किया है। और ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जो अभी पार्टी में पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर यह कह दिया है कि वे धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या होने जा रहा है बिहार में, और क्यों एक बार फिर चर्चा ये चल रही है कि क्या जेडीयू एनडीए के साथ गठबंधन में बना रहेगा या नहीं, और क्या आने वाले समय में आरजेडी की तरफ जेडीयू जाते नजर आएंगे। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कभी भी और इन दिनों तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर अपशब्द नहीं कहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि वे हमारे बड़े हैं, वे हमारे बुजुर्ग हैं, और हम अपने चाचा का सम्मान करते हैं। यानी कि आरजेडी ने क्या दरवाजे खोल दिए हैं। जी हां, जेडीयू के लिए पहले निशांत कुमार की तारीफ, अब चाचा नीतीश कुमार कहना। अब्बास भाई हमारे साथ इस मुद्दे पर मौजूद है प्रोग्राम में। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जहां एक और हम ये देख रहे हैं कि बिहार में जो विधानसभा सत्र इन दिनों चल रहा है, और इस विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव ने कई सवाल किए हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर गलत बयानबाजी नहीं दी है। एक बार भी उन्होंने जेडीयू के विधायकों को लेकर गलत बयानबाजी नहीं दी है। और दूसरी तरफ बार बार वे कह रहे हैं कि अपने चाचा का हम सम्मान करते हैं, और वे हमसे बड़े, वे हमें कुछ कह भी कह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं कहेंगे। तो क्या अभी भी अगर मैं बात करूं तो जेडीयू के लिए दरवाजे आरजेडी ने खोल रखे हैं। और दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि बीजेपी का यह कहना कि हम ये जो चुनाव है ये नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश ही सीएम रहेंगे। देखिए राहुल जी, इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई भी ज्यादा गुमराही की बात नहीं है। तेजस्वी यादव या आरजेडी के दरवाजे अभी भी नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। हाँ। जिस तरह से वो निशांत कुमार को अपना भाई बताते हैं, जिस तरह से वो जेडीयू के प्रति अपनी चिंता जताते हैं कि बीजेपी के साथ में अगर आप रहेंगे तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ बीजेपी से उनको हटाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद यह है कि जेडीयू को बची भी रहे और जेडीयू हमारे साथ में आ जाए, बीजेपी से दूर भाग जाए। देखिए ये बात हकीकत भी है, जब से जेडीयू बीजेपी के साथ में है तो जेडीयू का ग्राफ जो है लगातार गिरता चला जा रहा है। और इस चुनाव में अगर जेडीयू का ग्राफ और ज्यादा गिरता है तो जेडीयू यहां पर खत्म हो सकती है। और जैसे कि आपने मनोहर लाल खट्टर के बयान को बताया, उनके बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा रहने वाले हैं। तो ये बात तो ठीक है, नीतीश कुमार सीएम चेहरा रहने वाले हैं, लेकिन जीतने के बाद में कौन सीएम बनेगा ये स्पष्ट बात नहीं कही है।
और बातों को गोलमोल करने में बीजेपी से ज्यादा माहिर कोई हो ही नहीं सकता। और कई राज्यों में उन्होंने ऐसा किया भी है। सबसे बड़ा राज्य जो महाराष्ट्र है वहां पर वो ऐसा कर चुके हैं। तो मुझे अब लगता है कि नीतीश कुमार को इस पर गहरा चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी उनके साथ में कर क्या रही है। और क्योंकि बीजेपी के विश्वासघात अगर एक बार कर दिया ना, अगर जेडीयू में फूट पड़ गई ना, तो फिर कभी उभर कर वापस नहीं आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र अब 75 साल हो चुकी है और ये उनका आखिरी चुनाव भी कहा जा रहा है। क्योंकि अगर इस चुनाव में उनकी हार हो जाती है और मुख्यमंत्री का जो गद्दी है उनको नहीं मिल पाती है, तो फिर जब अगले चुनाव होगा तो वो 80 साल के हो जाएंगे। और 80 साल में जेडीयू को चलाना, जेडीयू को बचाना आसान काम नहीं है। और शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में कराएं। और निशांत कुमार के समर्थन में अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। बीजेपी उनके समर्थन में नहीं है, लल्लन सिंह उनके समर्थन में नहीं है। निशांत कुमार के समर्थन में अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले समय में यहां पर जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभाले और एक बार फिर से आरजेडी के साथ में जाए। क्योंकि लगातार आरजेडी लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कोई आरजेडी का कोई विधायक भी हो, कोई विधायक ने भी आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो बल्कि यही बोलते हैं कि हमारे साथ में आने वाले हैं। इस पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, चलिए अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं। क्या आज की स्थिति में इस पे हम चर्चा करना है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज जितने सवाल और सच्चाई तथ्यों के साथ आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं या बात को उठा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अपने भाषण में वो जरूर हमको जवाब देने का काम करें। लेकिन मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो ये बोलेंगे, अब आने वाला है। तो हमको पूरा भरोसा है, हम उनको चुनौती भी देते हैं। अगर सच तथ्य पर अगर बात करें, आंकड़ों पे बात करें, हम चुनौती देते हैं कि इसका जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं होगा। अपना पुराना बात जो बोलेंगे वही बोलते रहेंगे। खैर 2005 से पहले महोदय क्या था, 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में ना, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्सर बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? ये होने लगा 2005 के बाद। बाकी बात इस सदन में क्या नियम चल रहा है, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम अब एकेडमिक डिस्कशन शुरुआत करते हैं। थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए, इतिहास को जान लीजिए जिसको नहीं पता है। कई हमारे मीडिया के साथियों को भी नहीं पता होगा। बहुत रिसर्च करके महोदय हम आए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है, जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय।
पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर है। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं, ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरा सवाल फिर यह भी रहेगा कि क्या वाकई निशांत कुमार अब परिपक्व हो रहे हैं और क्या वे राजनीति को समझने लगे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल फिर यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, क्या उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अब्बास भाई गद्दारी करती है, धोखा करती है, जैसे कि महाराष्ट्र का जिक्र हम थोड़ा सा बार बार कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पिछले साल का मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, जब महाराष्ट्र में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, वे चुनाव आपने शिंदे के नाम पर लड़ा, लेकिन उसके बाद में आपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। तो जो बिहार में हुआ, माफ कीजिए, जो महाराष्ट्र में हुआ, अगर उस तस्वीर को बिहार में दोहराती है बीजेपी, तो कितना बड़ा मुश्किल बिहार में बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा है नहीं सीएम के लायक में। और यही वजह है कि आप नीतीश को सीएम बनाते हैं। और पप्पू यादव ने यह भी कहा है, ये पप्पू यादव का स्टेटमेंट है कि बीजेपी के किसी नेता पर, किसी विधायक पर बिहार की जनता को भरोसा नहीं जितना नीतीश कुमार पर है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बीजेपी जानती है, तभी तो नीतीश कुमार को साथ में लेकर के लड़ रहे हैं। हाँ। अगर आपको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है तो आप उनको साइडलाइन कर दीजिए, गठबंधन तोड़ दीजिए, आप तो माहिर हैं, तो फिर आप अकेले अपने बल पर चुनाव लड़िए ना। लेकिन ये बीजेपी जानती है कि कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ पर बीजेपी का नहीं है बिहार के अंदर। और पप्पू यादव ने बिल्कुल ठीक कहा है, लोग गालियां देते हैं बीजेपी को, अगर कुछ वोट, कुछ परसेंट वोट भी अगर बीजेपी को मिलता है तो वो मोदी जी के नाम पर ही मिलता है, और मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री तो बनने वाले हैं नहीं। तो ये अब जो है, और इस बार अगर जैसे सी वोटर का सर्वे अभी आया तो इसमें साफ साफ हो गया कि तेजस्वी यादव जो है 42% लोगों की पसंद है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे फिजा बदलती जा रही है, तो ये 42% कब 50% में बदल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन ये 50% पहुंच जाता है ना, तो उस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन आरजेडी की बहुमत जो है वो बिहार के अंदर आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर होगा अगर यहां पर नीतीश कुमार यहां पर उनको झटका दे देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार किस उसमें सोए हुए हैं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार नीतीश चाह क्या रहा है, या नीतीश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि क्या एनडीए के साथ आने वाले वक्त में जेडीयू गठबंधन तोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ फेरबदल किए गए। पहला फेरबदल, नीतीश कैबिनेट में 7 शहरों को जगह दी जाती है और ये बीजेपी के विधायक होते हैं जिन्हें जगह दी गई, और ये अलग अलग समुदाय से आते हैं, जो कि कुर्मी समुदाय से भी हैं, ये वैश्य समुदाय से हैं, ये कुशवाहा समाज से हैं, ये दलित समाज से हैं। अगर बिहार में चुनाव जीत रहा है एनडीए, अगर बीजेपी को इतना भरोसा है, तो आपने नीतीश कैबिनेट के अंदर अपने 7 शहरों को जगह क्यों थी? यानी कि आपने और ज्यादा बिहार के अंदर क्या किया, जेडीयू को कमजोर कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वहां पर वे मखाना पॉलिटिक्स जो करते हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी ये लिट्टी चोखा भी याद करेंगे, अभी यहाँ की संस्कृति को याद करेंगे। अब आज में मेरा एक सवाल ये है कि अगर डर नहीं है और अगर लग रहा है कि भैया हम चुनाव जीत रहे हैं, माहौल हमारे पक्ष में है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आपने बिहार में चुनाव से पहले ही जेडीयू की ताकत को कमजोर कर दिया, आपने नीतीश के कैबिनेट के अंदर बीजेपी के 7 विधायकों को बिठा दिया, आपने जेडीयू के विधायकों को नहीं पूछा। दूसरी तरफ आप ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश अगले जो इस साल चुनाव है इसमें चुनाव जीतेगा एनडीए, तो नीतीश ही सीएम बने रहेंगे। तो क्या नीतीश कुमार को बहुत बड़े हद तक फंसा लिया है बीजेपी ने, और नीतीश अब चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम है, बस चंद शब्दों में इसका जवाब देना चाहूंगा कि नीतीश कुमार बिल्कुल फंस चुके हैं। नीतीश कुमार को ऐसा कर दिया जैसे चेकमेट की पोजीशन होती है, हाँ। उसमें उसके पास में, राजा के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता चलने का। तो बिल्कुल यहाँ पर हाईजैक जो है
नीतीश कुमार को बीजेपी ने कर लिया है और नीतीश कुमार के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार अगर आरजेडी में जाते हैं तो यहाँ पर उनकी पार्टी में फूट पड़ सकती है, उनकी पार्टी को तोड़ने की बातें चल रही है। और नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ में रहते हैं तो उनको अब मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जाएगा। ये बात अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में जरूर देखा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार की भूमिका इस चुनाव में रहने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े भी अपनी राय जरूर रखें कि क्या हो सकता है बिहार में और क्या वाकई बीजेपी नीतीश के साथ धोखा कर रही है। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।